वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और मैं आपको कई दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आप डेली मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। और कल हमने क्लास 9th में पढ़ा था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जिन्होंने आपकी पोएम फर्स्ट लिखी है, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। एक्चुअली में जो टाइटल है वो टाइटल द रोड नॉट टेकन, ये एक्चुअली में रोड के बारे में नहीं है। ये रोड से यहाँ पर तात्पर्य जो है डिसीजन है, और वो डिसीजन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिए, या वो रास्ता जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं चुना। हम सब अक्सर हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम आती है कि हमें रास्ते चुनने में बड़ी परेशानी आती है, स्टूडेंट लाइफ में भी और आगे चलकर भी हमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है हमारे रास्तों को लेके कि इस रास्ते चले या नहीं चले, क्या परेशानी होगी, क्या फ़ायदा होगा, आगे चलकर एक सफल इंसान बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, कौन सा स्कूल चुने, कौन सी किताबें चुने, कौन सी चीज़ परचेस करें। और बहुत बार क्या होता है, हमें एक रिग्रेशन की फीलिंग भी होती है कब जब हमारे रास्ते हम जो चुनते हैं हमें सफल परिणाम नहीं दे पाते हैं या अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते हैं, तो हमें हमारे रास्तों पे बड़ा पछतावा होता है, हमने काश वो रास्ता चुना होता। तो सेम इसी प्रकार की कंडीशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सामने भी है। स्टेंजा नंबर फर्स्ट में यही बताया है, तो देख लेते हैं स्टेंजा नंबर फर्स्ट में आखिर क्या है। टू रोड्स डाइवर्स्ड। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग भागों में डिवाइड होना। तो दो रास्ते जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल में जाते हैं, और जंगल कौन सा है, येलो वुड। वुड का मतलब यहाँ पर जंगल होता है, ठीक है। पोएम के अंदर वुड का मतलब जंगल। और येलो क्यों कहा गया है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं तब जंगल जो है वो ग्रीन कलर का नहीं दिखता है, उस वक्त उसका कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है, पूरी तरह से येलो हो जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सामने एक प्रॉब्लम आई, वो ये है कि वो एक बार जंगल में यात्रा कर रहे थे, जंगल से कहीं होकर गुजर रहे थे, तो उन्हें क्या दिखा, वहां पर दो रास्ते दिखे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक रास्ते में तो चलना ही था क्योंकि वो तो ट्रेवलर थे। तो अब यहाँ पर उन्हें डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्या आई, उन्हें लगा कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। दो रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। कहाँ पर, ये येलो वुड्स, ये दिख रहे हैं आपको पेड़, और यहाँ पर दो रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये रोड नंबर फर्स्ट, रोड नंबर 2, ठीक है। वे नंबर फर्स्ट, वे नंबर 2। जंगल के रास्ते आप सबको पता है, कोई अच्छी रोड तो बनी नहीं होती है, पगडंडियाँ होती है, अक्सर कांटे भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, छोटे छोटे श्रब्स, झाड़ियाँ सभी लगभग वहाँ पर रहती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, यहाँ आकर सोचते हैं थोड़ा कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। दूसरी लाइन देखिए, इसमें लिखा हुआ है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अपने आप से वो सॉरी बोलते हैं। अपने आप से सॉरी क्यों बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक समय में दोनों रास्ते नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेवलर तो अकेले हैं। एंड आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सॉरी किस बात के लिए है, उन्हें पछतावा इस बात के लिए हो रहा है कि वो दोनों रास्तों को एक साथ नहीं चल सकते, दोनों रास्तों को एक साथ नहीं अपना सकते, ये उनकी प्रॉब्लम थी। एंड बी वन ट्रेवलर, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट चूंकि अकेले ही थे, साथ में कोई ट्रेवल करने वाला था नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक वो वहां पर खड़े रहे। कहाँ पर, यहाँ पर खड़े रहे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और दोनों रास्तों को ऐसे दूर दूर तक निगाह फैलाकर देखते रहे कि उनके लिए कौन सा रास्ता सही होगा, क्योंकि रास्ता एक तो चुनना ही था। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। उतनी दूर देख सकते थे जितनी दूर वो देख रहे थे, जितनी दूर उनकी कैपेसिटी थी देखने की, वहां तक देखा उन्होंने, और दोनों रास्तों को निहारा उन्होंने। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां तक नजर गई वहां से आगे के वो रास्ते जो है मुड़ के कहाँ जा रहे थे, जंगल के अंदर ही जा रहे थे। ऑब्वियसली आगे भी घना जंगल था, पेड़ पौधे थे, झाड़ियाँ थी, तो वहां तक वो देख रहे थे उसको।
तो ये स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट है इसका। डियर स्टूडेंट, जब आपका स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से हो जाए तो आपको स्ट्रेंजर नंबर सेकंड करना है। इसमें आज के लिए मैं स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट ही पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, जैसे यहाँ पर देखा 2 रोड्स, तो यहाँ पर रोड्स तो आप सबको पता है कि सड़क होता है, पर रोड्स का मतलब यहाँ पर डिसीजन लेने की, जो अपन जिस रास्ते पर हम चलते हैं, जो डिसीजन लेते हैं उसके बारे में है। तो येलोवुड मतलब एक हमारे जीवन में भी ऐसी ही परिस्थिति आती है। तो फॉरेस्ट मीन्स लाइफ और रोड्स मीन्स डिसीजन। लाइफ में निर्णय कैसे लेते हैं ये इसमें कहा गया है। चूँकि 2 निर्णय एक साथ नहीं ले सकते, मैंने बताया कि दोनों निर्णयों को एक साथ नहीं ले सकते हैं। हम कभी भी 2 रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकते, एक ही समय में हम 2 काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप से सॉरी बोलते हैं, और चूंकि अकेले यात्री थे इसलिए किसी से पूछ नहीं सकते थे कि भाई मुझे बता दो कौन सा रास्ता सही है। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, वहाँ पर खड़े रहते हैं और देखते हैं दोनों रास्तों को। कहाँ तक देखते हैं, जहाँ तक उनकी नज़र जाती है वहाँ तक देखने की कोशिश करते हैं। कुड का मतलब जहाँ तक वो देख सके। केन का पास्ट होता है कुड, केन जो है वो प्रेजेंट होता है, और कुड जो होता है इसका क्या होता है, पास्ट होता है। ठीक है। और कहाँ तक देखा उन्होंने, जहाँ तक कि वो रास्ते मुड़ के अंदर जंगल में और न चले गए हों वहाँ तक उन्होंने देखने की कोशिश की। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए स्ट्रेंजर 1 इनफ है। कल हम इसका स्ट्रेंजर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे येलोवुड फॉरेस्ट, डाइवर्स्ड मतलब मुड़े हुए, अंडरग्रोथ मतलब जो जंगल की तरफ और आगे चले गए, ट्रेवलर मतलब यात्री, कुड जो है कि इनका पास्ट है, बेंट मतलब मुड़ा हुआ था, लुक डाउन मतलब उसको देखा। फिलहाल यही डिफिकल्ट वाकैब्स है इसके अंदर। तो आप बने रहिए इस चैनल पर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि वीडियो डलते से ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड, कुछ समझने में दिक्कत है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं इसका मैसेज वापस आपको करके उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ ग्रेट डे।